हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अलजेब्रा एट कंटिन्यूटी। अलजेब्रा एट कंटिन्यूटी मतलब कि दो रियल वैल्यूड फंक्शन है एफ और जी, वो किसी सर्टेन पॉइंट सी पे डिफाइंड है ना, उस पे वो कंटिन्यूअस है। तो उसके अलजेब्रिक ऑपरेशन पर हम लोग बात करने वाले हैं कि उनका सम, सब्ट्रैक्ट, प्रोडक्ट या डिवाइड कैसे कंटिन्यूअस होगा, और वो होता है हमको खाली स्टेटमेंट की फॉर्म में समझ लेना है। उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे है ना कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। तो पहला हम लोग पढ़ने वाले हैं अलजेब्रा एट कंटिन्यूटी, है ना। क्या लिखा है हमारा? अलजेब्रा एट कंटिन्यूटी। तो इसमें पहला हमारा क्या लिखा है बेटा? लेट एफ एंड जी आर टू रियल फंक्शंस, है ना, कंटिन्यूअस एट सी। क्या लिखा है? कंटिन्यूअस एट सी। एफ और जी जो रियल फंक्शन है और सी पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। तो आप एक बात ये समझो बेटा, इसमें क्या होगा कि एफ प्लस जी है ना कंटिन्यूअस, ये क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी। ठीक, एफ प्लस जी भी एक्स इक्वल टू सी पे कंटिन्यूअस होगा। दूसरा समझ लीजिए एफ माइनस जी, सेम मैनर है ना, कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी, ये भी एक्स इक्वल टू सी पे कंटिन्यूअस होगा। तीसरा है एफ डॉट जी, है ना, ये भी हमारा कंटिन्यूअस होगा एट एक्स इक्वल टू सी पर। और चौथा है क्वोशिएंट एफ इक्वल टू जी, है ना, ये आल्सो कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी, ये भी हमारा उस पे क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। तो ये हमारा जो है अलजेब्रा एट कंटिन्यूटी के लिए थ्योरम था। हमने बताया कि एफ और जी हमारे दो क्या रियल फंक्शंस है ना, कंटिन्यूअस है जो पॉइंट सी पे, तो उनका सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और डिवाइड यानी क्वोशिएंट आल्सो मस्ट विल बी कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट, यानी सेम पॉइंट x इक्वल टू सी। ठीक, एक तो ये हमारा था बच्चों। और दूसरा हमारा है कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। क्या है हमारा? कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। ये भी थ्योरम है। ये हमारे चार थ्योरम थे। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया है, ये हमारे थ्योरम है, ये थ्योरम। और नेक्स्ट हमारा थ्योरम है ये भी कि बेटा यहाँ पर कंपोजिट फंक्शन की बात की गई है कि दो अलग अलग फंक्शन है किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, तो उनके कंपोजिशन से बनने वाला फंक्शन कैसे उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा, उस कॉन्सेप्ट पर हम लोग इस स्टेटमेंट में बात करने वाले हैं। सेम वही मैनर है कि लेट एफ एंड जी आर टू रियल वैल्यूड फंक्शन, है ना, डिफाइंड एट सी। यहाँ पर वही बात कहा है, लेट एफ एंड जी आर टू रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड एट सी। पॉइंट सी पर डिफाइंड है। ठीक है, वही वाली चीज है, चेक कर लिया जाता है। वही चीज है बेटा, ये फाइंड जी आर टू रियल वैल्यू फंक्शन डिफाइंड एट पॉइंट सी। और फॉग भी तीसरा पॉइंट है, एंड इनके एफ और जी के कंपोजिशन से मिलकर जो बना हुआ फंक्शन है वो है फॉग। एंड फॉग, है ना, आल्सो डिफाइंड एट पॉइंट सी पर है। तो इसमें क्या होगा बेटा? पहला स्टेप क्या कह रहा है कि जी जो हमारा पॉइंट, जी कंटिन्यूअस कहाँ है? सी पर कंटिन्यूअस होगा। और दूसरा कह रहा है एफ जो कंटिन्यूअस होगा वो जीसी पर कंटिन्यूअस होगा। देन इंप्लाइज दैट इन दोनों को मिला करके तीसरे स्टेटमेंट में हम ये बात कह सकते हैं कि फॉग इज आल्सो कंटिन्यूअस टू पॉइंट सी।
यही चीज हमारा क्या कहता है, कंपोजिशन मैपिंग का स्टेटमेंट कहता है। ठीक है, क्या कह रहा है कि जो है फिर से चेक कर लिया जाता है हम लोग, ये क्या कह रहा है कि एफ एंड जी दो हमारे रियल वैल्यूड फंक्शन हैं, ठीक है, जो किस पॉइंट सी पे डिफाइंड है, और फॉग भी दूसरा फंक्शन है जो इनके कंपोजिशन से मिलकर बना हुआ है। फॉग इज आल्सो डिफाइंड एट पॉइंट सी, तो जी पॉइंट सी पे कंटिन्यूअस है, एफ जी सी पर कंटिन्यूअस है, तो फॉग भी हमारा किस पॉइंट सी पर क्या है जी, कंटिन्यूअस है। यही हमारा इसका स्टेटमेंट कह रहा है। ये चीज हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं, जी हाँ सही है। F and G are real valued functions. Their fog is defined at C. G is continuous, F is continuous at GC, then fog is continuous at point C. तो ये चीज हम लोगों ने इस वीडियो में देखा, ठीक है। बाकी बच्चों आप लोग इतने को अच्छे तरीके से रिवीजन करो, बाकी बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।